चार बीबियां सौतन रखना हलाला की पैदाइश में ना फंसे। मैं सभी मुसलमान लड़कियों से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि आप आए और सनातनी लड़के से शादी करें। मुझे एक बात बताइए जरा, अगर भारतीय जनता पार्टी कब आई? 2014 ना। अगर उस वक्त वो ये हिंदू मुसलमान करवा रही है, 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, केवल इस आधार पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनता तो पाकिस्तान नहीं बनता। रे खुशबू पांडे का बात तू कहां से देख रहा है रे? अगर यह वीडियो तेरे तक पहुंची तो तू अपने बेटी को ऐसे शब्दों का प्रयोग की सलाह। मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट लेके आए। दोस्तों फिर से बदबू पांडे के ऊपर वीडियो लेकर आ चुके हैं। तो आपको तो पता ही होगा कि बदबू पांडे कौन है। जी हाँ दोस्तों, बदबू पांडे वो हैं जो हमेशा से एक समुदाय को टारगेट करते हैं। तो आज बदबू पांडे को और उसके बाप को बहुत ही अच्छा सबक सिखाया है रविकांत भारती ने। तो आइए देखते हैं बदबू पांडे की रिलाई। ना फंसे। मैं सभी मुसलमान लड़कियों से हाथ जोड़ के आग्रह करूंगी कि आप आए और सनातनी लड़के से शादी करें। एक बोरी में बंद होने से पहले कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है और अंजाम आप लोगों के सामने होता। अगर कहना है तो ये कहिए हाँ मेरा कृष्ण ऐसा नहीं है, मेरा महादेव ऐसा नहीं है। बिल्कुल लव स्टोरी होती है, प्यार मोहब्बत होते हैं, इसके भी होते हैं और इश्क और जंग में सब कुछ जायज होते हैं। लेकिन मोहतरमा मैं आपको एक बात बता दूं कि इश्क और जंग दोनों उर्दू शब्द है, हमारे धर्म से। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ सिंगार तुम खड़क संभालो अब गोविंद ना आएंगे। ये उन सभी लड़कियों पर है जो अभी अब्दुल के मूवी का विरोध कोई मुस्लिम समुदाय का आदमी कर रहा है तो मैं समर्थन करती हूँ, क्योंकि वो उनसे रिलेटेड है। क्योंकि वहाँ पे ये प्यार मोहब्बत सीन जो हमारे धर्म की लड़कियों के साथ अपनाया जा रहा है दूसरे मजहबी लोगों के द्वारा, वो मुसलमान है। ठीक है, बड़े बड़े हाँक रहे हैं ना कि ये हिंदुत्व मूवी या फिर द केरला फाइल्स या ऐसी जो भी द कश्मीर फाइल्स, ऐसी मूवी जो हमारी सच्चाई को दिखाने करवा रही है। मुझे एक बात बताइए जरा, अगर भारतीय जनता पार्टी कब आई? 2014 ना। अगर उस वक्त वो ये हिंदू मुसलमान करवा रही है, 1947 में जब हमारे देश का विभाजन हुआ था, केवल इस आधार पे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने। अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनता तो पाकिस्तान नहीं बनता। तो फिर आखिर क्यों हमारे देश को बांट दिया गया धर्म के आधार पे? और अगर बांटा गया है तो पूर्ण रूप से बांटते ना साहब, और अगर वो नहीं बांट पाए तो अब हम पे छोड़िए, हम जैसे सनातनियों पे छोड़िए, हम बांटेंगे। रे खुशबू पांडे का बात तू कहां से देख रहा है रे? अगर यह वीडियो तेरे तक पहुंची तो तू अपने बेटी को ऐसे शब्दों का प्रयोग की सलवार उठाना और इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से क्यों नहीं रोकता? क्या तेज सभ्यता और संस्कार अपने बेटी को सिखाना भूल गया है? एक लड़की है जिसका नाम है खुशबू पांडे, वह अब जो है अपने मुंह से ही लगता है मल मूत्र का त्याग करने लगी है। जब भी मुंह खोलती है उससे जहर ही बोलती है। कभी बोलती है 18 दिन में पूरे मुसलमानों का नरसंहार कर दूंगी। फिल्म देखने के बाद इसके पेट में मरोड़ और दिल में इतना कुढ़न मचा है कि पता नहीं इसको लूज मोशन हुआ होगा तो कितने बार टॉयलेट गई होगी, और टॉयलेट नहीं हो रहा होगा तो सारा टॉयलेट इसके मुंह से निकलने लगा है। पहले खुशबू पांडे को फटकार लगाने के पहले इसके बाप को फटकार लगा दूं। रे खुशबू पांडे का बात तू कहां से देख रहा है रे? अगर यह वीडियो तेरे तक पहुंची तो तू अपने बेटी को ऐसे शब्दों का प्रयोग की सलवार उठाना और इस तरह के अभद्र शब्दों का प्रयोग करने से क्यों नहीं रोकता? क्या एक हिंदू घर में किस तरह से बेटी का परवरिश किया जाता है? रे खुशबू पांडे का बाप, तुझे पता नहीं किस तरह से परवरिश किया जाता है? तू अपने बेटी को क्यों नहीं मना करता कि ऐसे अनर्गल शब्दों का प्रयोग न करे? तो क्या कि खतना करवाए हैं? क्या यह जो है देख रही है कि खतना हुआ है कि नहीं? तो बता दे कि खतना जो है हिंदू नहीं करवाता, खतना मुसलमान करवाते हैं। तो कहीं जो है आजकल ये यो होटल तो नहीं घूमने लगी है मुसलमानों के साथ। दोगले प्रवृत्ति के लोग होते हैं, एक तरफ से कहेंगे लव जिहाद और दूसरे तरफ से यो होटल में जाके देख रहे हैं कि इनका खतरा हुआ है कि नहीं, और पता नहीं और क्या क्या कृत्य कर रही है ये लड़की। तो 2000 का नोट बंद होने पर दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए। पहले बोले भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाए, आप बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए 2000 का नोट बंद कर रहे हैं। हर 3 से 4 साल में देश को लाइन में लगा देते हैं। ये सरकार क्या कर रहे हैं? मैं तो बार बार कह रहा था कि सरकार को पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट लेके आए, कभी कहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 रुपए का नोट हटा दिया। तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा कि सरकार करता है। पूरा देश को लाइनों में लगाए रखते हैं, पूरा दिन लाइनों में लगाए रखते हैं, हर 3-4 साल में लाइनों में लगा देते हैं। ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अनप्रोडक्टिव काम है। जनता को अपने परिवार पालने के लिए और अपना काम करने के लिए उसमें लगना चाहिए, ना कि बैंकों के अंदर जनता लाइनों में लगी है नोट बदलवाने के। दोस्तों ये है डॉक्टर साध्वी पारची। हाल ही में इसके ऊपर FIR रजिस्टर हुआ है। FIR रजिस्टर होने के बाद पूरी तरीके से ये बौक लगाई है। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही है और मुसलमानों के मस्जिद मदरसा के खिलाफ जहर उगल रही है। इनका कहना है मस्जिद के अंदर लव जिहाद सिखाया जाता है। इसके आगे इनका क्या कहना है आइए सुनते हैं। ऑन रिकॉर्ड बताए, ऑन रिकॉर्ड जो गायब है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मैं इस बात को सोचती हूँ। आखिर वे बच्चियाँ कहाँ गई? वो बच्चियाँ सीरिया भेजी गई। जरा उनका हिसाब किताब अगर मांगा जाए कौन देने को तैयार होगा? मैंने भाई खबर इंडिया के माध्यम से भी कहा, मैंने सब चैनलों के माध्यम से कहा कि इन मस्जिदों में कुछ नहीं होता। यही तो काम होता है, हिंदुओं की बेटियों के साथ उनका माइंड वॉश करके कैसे लव जिहाद फैलाया जाता है, यही तो हो रहा है। इसलिए मैं कहती हूँ इन मदरसों को बंद करो। कई मदरसे मस्जिदें पकड़ी भी गई है जिनमें अवैध हथियार मिले। देखिए
जो लोग, क्योंकि मेरे ऊपर भी अभी आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे ना, जो जिहादी उनको लगेगी बहुत तीखी मिर्ची, लाल वाली मिर्ची लगेगी। ये मदरसों में कोई शिक्षा नहीं दी जाती भाई, ये जिहादी तैयार किए जाते। अपनी बेटियों को सलमा से दूर रखो, आसिफा से दूर रखो, और ये क्या नाम है, यास्मीन से दूर रखो। और कोई हिजाब वाली अगर हिंदू बेटी के साथ पढ़ रही है ना, तो माता पिता को चाहिए कि तुरंत उसको 4 चाटे मार करके हटाए और कहे ये आज के बाद ये हिजाब वाली, ये बुर्के वाली तेरी दोस्त नहीं होगी। दोस्तों, पापू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री की तुलना गवर से कर दी। पापू यादव ने कहा, आसाराम बापू तो बुढ़ापे में जेल गए थे, लेकिन ये इसी उम्र में जेल जाएगा। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आग्रह किया कि ऐसे पाखंडी बाबाओं पर केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पिछले कुछ दिनों से बिहार के पटना में है। इसी बीच वो बयानबाजी भी कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आने से पहले ही उन्हें लेकर तरह तरह की बयानबाजी होने लगी थी। अब जन अधिकार पार्टी के मुखिया पापू यादव ने बयान दिया है कि वो ऐसे लोगों को नहीं जानते। आज तक से जुड़े संवाददाता सोनू सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक पापू यादव से जब धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, कौन है ये बाबा तबा, हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, हम अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं, नहीं हम धर्म के नाम पर उन्माद फैलाने वाले लोगों को जानते हैं। दोस्तों, इससे पहले भी पापू यादव ने धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर कई बातें कही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री नेताओं द्वारा परोसे जाने वाले एक व्यक्ति हैं। अगर वो सच में संत होते तो बचकानी हरकत नहीं करते। पापू यादव ने कहा, बाबा चमत्कार की बात कहते हैं, लेकिन आज तक कोई संत हुए जो कहीं भी चमत्कार की बात नहीं कहे। भीड़ तो गणेश जी को भी दूध पिलाने लगती है। ऐसे ही अंधविश्वासी लोग बाबा बागेश्वर के दरबार में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पापू यादव ने इससे पहले ट्वीट कर कहा था, पीएम साहब आप पद छोड़कर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को पीएम बना दीजिए। आप तो 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सके, लेकिन ये पर्चा निकाल कर सबको रोजगार दे देंगे। खैर, इस तमाम मामले पर आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।